हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? होप करती हूँ आप सब ठीक हो गए। बस मेरी आजकल शॉपिंग चल रही है, तो मैंने किचन के लिए कुछ सामान मंगवाया था। जैसे कि आप सबको पता ही है कि मैं कुकिंग वीडियोस भी डालती रहती हूँ, तो उसके लिए मैंने कुछ अपने कुकिंग इक्विपमेंट्स मंगवाए हैं। ये एक प्रेशर कुकर मैंने मंगवाया है जो कि पिजन का है। इसमें ये 2 सेट है। 2 सेट मतलब कि एक दाल बनाने के लिए या छोले बनाने के लिए और एक चावल बनाने के लिए। तो क्या था ना कि अभी हमारे पास एक ही कुकर था बड़े वाला, तो अभी हमने 2 कुकर और मंगा लिए हैं। तो जिससे कि क्या है ना कि इजी हो जाएगा और खाना जल्दी बन जाएगा। और ये क्या है ना, इंडक्शन पे भी हम इन पे बना सकते हैं। इंडक्शन कुकर है ये, नॉर्मल कुकर नहीं है, गैस कुकर नहीं है, इंडक्शन कुकर है। तो पिजन के हैं। मुझे इसकी क्वालिटी अच्छी लगी है, सब कुछ अच्छा है इसका। कलर अच्छा है। बस अगर इसमें कोई मुझे जो प्रॉब्लम लगती है वो मैं आपको आगे जाके दिखाने वाली हूँ, आप वीडियो में बने रहिएगा। तो इसके साथ अभी ये मैंने अनबॉक्स कर दिया है। अनबॉक्स करने में आप देख पाओगे कि ये 2 लीटर वाला कंटेनर है। हाँ, 2 लीटर इसमें चावल बना लो, या फिर जैसे कि कभी बच्चों के लिए खिचड़ी बनानी होती है, छोटे बच्चे के लिए खिचड़ी बनानी होती है, तो ये काम आते हैं। इसमें क्या होता है कि ना, एक तो गैस कम लगती है और चीज़ें जल्दी बन जाती हैं। ये मैं अनबॉक्स कर चुकी थी जब कोरियर देने आया था, तो उस टाइम क्या होता है ना कि डैमेज प्रोडक्ट होता है, तो फिर हमें रिटर्न करना पड़ता है, वो टाइम वेस्ट होता है। इसीलिए मैंने उसी टाइम ही खोल के देख लिया था। और ये 3 लीटर वाला है। इसमें आप दाल बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो। और ये मैनुअल उन्होंने दिया है कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ये क्या होता है ना कि जब हम ऑफ़लाइन जाते हैं ख़रीदने के लिए, तो इसके हैंडल्स जो होते हैं वो लगे हुए मिलते हैं, मतलब वो लगा देते हैं। बट अभी असेंबल हमें, जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो असेंबल हमें करना पड़ता है, ये सबको पता ही है ना। तो ये विसल है। विसल को हम सेट कर लेंगे कुकर प्रेशर के ढक्कन के ऊपर। और इस पे ईगल बना हुआ है, स्मार्ट सा लुक है इस पे, पिजन बना हुआ है। और ये इसके पार्ट्स हैं। ये मैंने विसल इस पे लगा दिया है। अभी मैं आपको एक बार असेंबल करके दिखा देती हूँ कि इसे हमने कैसे असेंबल किया था, कैसे नहीं असेंबल कैसे करना है। इतना टफ़ नहीं है, आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। आई डोंट नो असेंबल करी हुई है कि नहीं है, बट ये बहुत ईजी सा है। तो इसमें 3 नट हैं और 3 हैंडल हैं। इज़ लाइक 2 हमारे पास कंटेनर हैं और एक हमारा ढक्कन है। तो 3 नट और 3 हैंडल उन्होंने दिए हुए हैं। पहला जो ढक्कन है मैंने वो ले लिया है, उसको मैं ट्राई कर रही थी। जो इसकी शेप अगर आप देखोगे ना, तो आपको शेप से पता चल जाएगा कि ये ढक्कन का हैंडल है। तो इसकी जो शेप बनी हुई है वो आगे से फ्लैट है, मतलब कि उस पर कुकर के ढक्कन के साथ कलर मैच कर रहा है। तो अभी इसमें मैंने नट उसको सेट करके नट को स्क्रू कर रही हूँ। तो आप इसे इनसाइड कर सकते हैं, अंदर की साइड इसका स्क्रू होगा। तो आप वैसे मैं मैनुअल देख रही थी साथ के साथ में, बट इतना टफ़ नहीं है। मैं देख रही थी कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, क्या इंस्ट्रक्शंस नहीं लिखी हुई है। वैसे मैनुअल पढ़ लेना चाहिए, किसी ने इतनी मेहनत करके बनाया होता है तो हमें पढ़ लेना चाहिए मैनुअल को। और मैंने एक स्पून की हेल्प से अभी तो मैं इसको बाय हैंड ही स्क्रू को टाइट कर रही हूँ, बट विद द हेल्प ऑफ स्पून मैंने इसको वो करा है, क्या कहते हैं, स्क्रू ड्राइव कर दिया है। तो बस इसे हम अच्छे से मतलब कि पूरा टाइट कर देंगे, स्क्रू कर देंगे अच्छे से। और उसके बाद ये बस रेडी हो गया, ये हिलेगा नहीं और इसका स्क्रू बिल्कुल टाइट हो गया। और इसकी जो रबड़ है ना वो इनबिल्ड है, मतलब कि हम जब प्रेशर कुकर लेते हैं जनरली, तो उसमें अगर आप देखोगे मैनुअल में भी तो 2 कुकर दिखाए हुए हैं। 2 कुकर में क्या है ना कि एक जो होता है कि ना हमारा रबड़ होती है वो बाहर की साइड होती है और पतली होती है, वी बेल्ट बोलते हैं जिसे हम जनरली। ये सर्कल बेल्ट है, उसे हम वी बेल्ट भी हम बोलते हैं हम वी बेल्ट ही हैं। तो ये इनबिल्ट वाली रबड़ है, इसमें ऑलरेडी इनबिल्ट हो रखी है, तो इसको चेंज नहीं करना पड़ता। वो ऐसे भी कुकर हमारे बहुत टाइम तक चलते हैं, उनको हमें चेंज नहीं करना पड़ता है, काफ़ी टाइम तक चलते रहती हैं। तो बस ये स्क्रू मैंने टाइट कर दिया है इसका। और स्क्रू टाइट करने के बाद तो ये मैंने सेकंड कंटेनर उठा लिया था, उस पर मैंने सेम वही प्रोसीजर है। आप इसकी ना सेफ्टी गाइड दिया हुआ है, क्योंकि हीट है ना, हीट प्रोटेक्शन के लिए प्लास्टिक को हम बिल्कुल
कंटेनर के साथ नहीं लगा सकते हैं, इसीलिए ये सेफ्टी गाइड दिया होता है। तो बस अभी मैंने ये थोड़ा सा ये कई बार टफ़ होता है, मतलब कि कुछ कुछ पीसीज में होता है, हर किसी पीस में नहीं होता है। तो क्या है ना कि अभी ये मैं बस इसको सेटल कर रही हूँ, क्योंकि ये लग नहीं पा रहा था, मतलब कि स्क्रू अच्छे से अंदर जा नहीं पा रहा था होल के अंदर। तो फिर मैंने इसको 1-2 बारी सेट करने की कोशिश की है। तो ये बस अभी आप देख रहे होंगे कि मैंने वो जो वाइट कलर वाला पीस जो सेफ्टी गार्ड था उसके साथ हैंडल के साथ उसको मैंने सेट करा है, और विद द हेल्प ऑफ स्पून मैंने वो इसको असेंबल किया है। क्योंकि अभी मेरे को मतलब कि होगा, घर में रखा होगा, कहीं ना कहीं तो रखा ही होगा, बट मुझे मिल नहीं रहा है। तो कहते हैं ज़रूरत के टाइम पे कोई भी चीज़ नहीं मिलती है, तो इसीलिए मैंने देखा भी नहीं है, मैंने सर्च करने की कोशिश नहीं करी। तो मेरे पास स्पून रखा था, तो स्पून ईज़िली मेरे को मिल गया, तो मैंने स्पून से ही स्क्रू कर दिया, और स्क्रू से अच्छे से मैंने इसको फिक्स कर दिया है। अगर इन केस क्या होता है ना, जब भी हम कुकर लेते हैं ना, थोड़े टाइम के बाद, ये लेडीज़ को पता होगा, थोड़े टाइम बाद के ना ये स्क्रू ढीले होने लग जाते हैं। हम एक तो इसको जब बंद करते हैं, खोलते हैं, तो उसकी वजह से ना स्क्रू ढीले हो जाते हैं, तो हमें नया स्क्रू लेना पड़ता ही है। काफ़ी टाइम के बाद होता है, ऐसा तो नहीं है कि 7-8 साल चली जाती हैं चीज़ें। उसके बाद तो स्क्रू ड्राइव हमें करना पड़ता है। ये फ़िक्स हो गया, देखो मैंने छोटे वाला कंटेनर फ़िक्स कर दिया है। सेम टू सेम एज़ इज़ हमें बड़े वाला भी करना है। ये बस इसकी जो मेन प्रॉब्लम है ना, वो प्रॉब्लम इसके ढक्कन की है। जब हम इसे नया लेते हैं ना, ये मेरे को मतलब हमारे पास पहले भी था सेम कुकर। तो क्या है ना कि इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है स्टार्टिंग में, ये बंद नहीं हो पाता है ढंग से। मतलब मैंने लिया, परचेज़ किया है, तो आप ले रहे हैं तो शायद बड़ा ले लीजिए। अगर आप ये लेंगे तो थोड़ा सा इसको ना सेटल डाउन होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसीलिए थोड़ा पेशेंस की ज़रूरत है, थोड़े से पेशेंस की ज़रूरत पड़ती है। थोड़े दिनों के बाद ही इसकी जो ढक्कन है वो ढंग से मतलब बंद हो पाता है, वरना अदरवाइज़ इसे हमें एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में मतलब वी बनता है। क्या है ना कि स्ट्रेट नहीं होता बंद, ये वी बन जाता है। तो अभी मैंने ये बड़े वाला भी मैंने स्क्रू ड्राइव कर दिया है, आप देख ही रहे होंगे। बस ये टाइट हो गया अच्छे से। आप को मतलब जिन लेडीज़ को नहीं आता है, मतलब मोस्टली क्या होता है कि ना कुछ लेडीज़ होती हैं जिनको नहीं आता है, वरना तो आजकल हर लेडीज़ क्या है ना कि इंडिपेंडेंट है। ये छोटी मोटी चीज़ें तो हमें कर लेनी चाहिए। इंडिपेंडेंट रहने के लिए हमें हर चीज़ के लिए, छोटी छोटी चीज़ों के लिए किसी पर डिपेंडेंट नहीं होता। मैं किसी के पास जाऊँ पहले कि बोलूँ कि मुझे ये आप प्लीज़ टाइट करके दो, तो इस बेटर है कि कुछ कुछ चीज़ें हमें कर लेनी चाहिए। इंडिपेंडेंट रहना भी इम्पॉर्टेंट है, इंडिपेंडेंट हर चीज़ के लिए भी होना इम्पॉर्टेंट होता है। बट कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम डिपेंडेंट होते हैं अपनी फैमिली में, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम हेल्पफुल भी रहते हैं। क्योंकि वर्किंग है, जब हम दोनों ही वर्किंग हो तो हमें चीज़ें करनी पड़ती हैं। अगर मैं कर सकती हूँ तो उन्हें भी करना चाहिए, अगर मैं ये काम कर रही हूँ तो वो खाना भी बना सकते हैं। तो हमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ दोनों चीज़ें करनी चाहिए। अगर स्कूल आए कर रही हूँ तो वो खाना बना सकते हैं मेरे लिए, है ना। तो ये हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ हमें दोनों चीज़ें आनी चाहिए। इंडिपेंडेंट हम भी हैं, इंडिपेंडेंट वो भी हैं, और एक तरीके से डिपेंडेंट भी हैं, क्योंकि अगर वो नहीं है तो हम नहीं हैं, हम हैं तो वो नहीं है। तो ये चीज़ें होती हैं, फैमिली में होती हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ती हैं, आप सबको भी ध्यान रखनी चाहिए। और बस ये हो गया है, ऑलमोस्ट डन हो चुका है ये। मैं बस इसको देख रही थी कि इसमें कोई स्क्रैच तो नहीं है, मेरे को पता नहीं, डाउट हो रहा था। देखो मैं कंटिन्यूसली दिखी जा रही हूँ, मुझे लग रहा है ना स्क्रैच है, बट ऐसा नहीं है कि स्क्रैच नहीं है। तो बस अब ये मैंने इसको कैप लगा दिया है। कैप लगाने में ही थोड़ा सा जो ढक्कन का कैप है, कुकर का कैप है, वो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि मतलब इन द सेंस कि ये ना नया कुकर है, तो फिर ये बंद तो हो जाता है, इसकी
मैं कोशिश कर रही थी कि ये मतलब कि इक्वली हो जाए, इक्वल नहीं हो पा रहा है, ये वी बन रहा है अभी। तो अभी मेरे इसको वैसे तो कहते हैं कि व्हिसल को उठा के और थोड़ा सा पीछे करके अगर करो तो हो जाता है, व्हिसल को अपर साइड पे करने से तो ये हो जाता है, बट नहीं हो। मैंने 2-3 बार ट्राई करने की कोशिश की, मैंने व्हिसल से आपको दिखाया नहीं है करते हुए, व्हिसल को ऊपर उठा के कुकर के ढक्कन को बंद करते हुए नहीं दिखाया है, बट हाँ मैंने ट्राई किया है, 2-3 बार ट्राई किया है। अभी भी मैं ये ट्राई करने की कोशिश ही कर रही हूँ कि हो जाए ये सही से बंद, लेकिन हो नहीं पा रहा है। आप लेते टाइम ध्यान रखिएगा कि अगर आपको लगे कि अरे नहीं यार मैंने गलती कर दी, बट ऐसा कुछ नहीं है, ये 1-2 बारी का ही होता है। तो इसके लिए आपको आपके हस्बैंड की ज़रूरत पड़ने वाली है, या फिर आपकी मम्मी की ज़रूरत पड़ने वाली है, या फिर आपके फादर की ज़रूरत पड़ने वाली है। कहते हैं ना सारी चीज़ें आप खुद भी नहीं कर सकते, तो इस चीज़ के लिए मुझे उनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये देखो मैंने बंद कर दिया है। बंद करने के बाद ये अभी हुआ नहीं है, मैंने एक बार अभी आपको दिखाती हूँ, शायद दिख जाए तो। बट ये वी ही बन पा रहा है, वी ही बनेगा ये अगर आप देखेंगे तो। देखो मैं फिर से मैनुअल देखने लगी, जैसे कि उसमें कुछ मुझे लिखा हुआ मिल जाएगा कि इसके ढक्कन को कैसे बंद किया जाता है। भैया पहले वो बता दो है ना। तो वो ये कि बड़ा टास्क है इस कुकर के लिए, बाकी सब चीज़ें सारी सही हैं। एक टास्क जो मुझे लगता है वो सिर्फ वही है कि इसका कुकर का ढक्कन जो है ना वो स्टार्टिंग के डेज़ में नहीं हो पाता है। बाकी तो मैंने जहाँ तक मैंने इसको यूज़ किया है मतलब बहुत टाइम पहले हमने परचेज़ किया था, तो ये मतलब काफ़ी टाइम पे 10-12 दिन बोले तो 20-25 दिन के बाद ये हो गया था, मतलब कि इतनी भी प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। अभी भी देखो मैं लगी हुई हूँ कि शायद हो जाए मेरे से, तो इस चीज़ के लिए मुझे ज़रूरत पड़ने वाली है किसी ना किसी की। तो अभी मैं मतलब बनाऊँ जब भी बनाने वाली हूँ कुछ भी इसमें, अभी जब बनाऊँगी फर्स्ट कुकिंग करूँगी, इसका मुहूर्त निकालूँगी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। अभी तो मैंने इसके ऊपर कुछ भी नहीं किया है, वर्किंग नहीं करा है अभी तो, मतलब लिया ही है। अभी तो इसको वॉश भी करना पड़ेगा अच्छे से, तो उसके बाद ही कर पाएंगे। ये बंद हो गया।